बरेली बवाल के बाद योगी की रडार पर उपद्रवियों की संपत्ति। मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत का घर होगा सील। बरेली में हटेंगे 40 कब्जे, लाल निशान से मची खलबली। 56 करोड़ रुपए के सीएम ग्रिड योजना में होगा सड़क निर्माण। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरेली में हुए हिंसक बवाल के बाद अब मुख्यमंत्री योगी के रडार पर उपद्रवियों की संपत्ति है। बताया जा रहा है कि ऐसी 100 से ज्यादा संपत्ति है उपद्रवियों की, जो कि अब प्रशासन के रडार पर है और इन्हें सील किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है फरहत का घर, क्योंकि फरहत ने ही मौलाना तौकीर रजा को शरण दिया था, जिसके बाद अब उसके ऊपर यह बड़ा एक्शन योगी सरकार की ओर से कसा जा रहा है, जहां पर फरहत के घर को सील करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल आपको बता दें कि पहले से ही फरहत जो है वो पुलिस की हिरासत में है, यानी कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन अब उसकी संपत्ति पर भी योगी सरकार की नजर है और उसकी संपत्ति को सील किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बरेली से 40 कब्जे हटाए जाएंगे, जिसे अवैध बताया जा रहा है और इन 40 कब्जों पर लाल निशान लगा दिया गया है, जिससे कि एरिया में खलबली मची है। आपको बता दें कि 56 करोड़ रुपए की लागत से सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण होगा, यानी कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि बरेली में बवाल के आरोपियों के मकान, मार्केट व बारात घर जिला प्रशासन के रडार पर है। अधिकारी उनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। बरेली विकास प्राधिकरण मानचित्र के विपरीत कराए गए निर्माण को चिन्हित कर रहा है। दशहरे के बाद उसको सील किया जा सकता है। अब तक हुए 82 आरोपियों और उनके 100 से अधिक संपत्तियों की लिस्ट अधिकारियों के पास है और इसी लिस्ट के आधार पर आरोपियों के आवासीय भवन, मार्केट और बारात घर आदि की लोकेशन खंगाली जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर बीडीए ने आरोपियों और उसके मददगारों की 100 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया है। मौके पर कराए गए निर्माण का मानचित्र से मिलान कराया जाएगा। मानचित्र की शर्तों का उल्लंघन या कोई अन्य कमी पाए जाने पर पहले स्थल को सील किया जाएगा, फिर नोटिस देकर के संबंधित का पक्ष सुना जाएगा। अवैध निर्माण की पुष्टि हुए तो बीडीए उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकेगा। बीडीए ने टीम इसके लिए रिकॉर्ड के साथ साथ स्थलीय सर्वेक्षण भी कर रही है, यानी कि न सिर्फ मकानों को सील किया जाएगा, अगर ये मकान पूरी तरीके से अवैध पाए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स है, उसके खिलाफ जाते हैं, तो ये बुलडोजर एक्शन की चपेट में भी आ सकते हैं। कुछ भवनों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। कुछ भवन ऐसे भी हैं जो बिना नक्शा पास कराए बना दिए गए हैं। बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंदन ए पहले ही ये कह चुके हैं कि बवाल के आरोपियों पर बीडीए ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए डिटेल स्टडी की जा रही है। विधिक पक्ष का भी आंकलन किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा खान को शरण देने के आरोप में जेल गए फरहत खान का फाइक एनक्लेव स्थित 3 मंजिला मकान शुक्रवार को बीडीए सील करेगा। इससे पहले फरहत के परिजनों को मकान खाली करना होगा। आपको बता दें कि बारादरी थाने की पुलिस ने बीडीए का नोटिस फरहत की पत्नी खुशनसीब को सौंप दिया है। बीडीए के समक्ष प्राधिकारी की ओर से फाइल एनक्लेव निवासी फरहत खान के नाम से जारी नोटिस में लिखा गया है कि 120 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से 3 मंजिला भवन का निर्माण किया गया है। इसके विरुद्ध नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए 30 सितंबर को वाद दायर किया गया है। अधिनियम के तहत भवन को 3 अक्टूबर तक सील किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए 3 अक्टूबर से पहले भवन को खाली कर दे। आपको बता दें कि घर पर मिली फरहत की बहू शाहीन का यह दावा है कि उसकी सास खुशनसीब की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बेटी फिजा के साथ रिश्तेदारी में भेज दिया गया है। हमारा मकान अभी का नहीं है, हमें उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो कि हमने किया ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर के साथ जेल भेजे गए फरहत की पत्नी खुशनसीब ने बुधवार को मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उसका घर ना तोड़ा जाए। उसने अपने पति फरहत और बेटे मोइन को निर्दोष बताया। बता दें कि बवाल से पहले गुरुवार की रात मौलाना तौकीर रजा के फरहत फाइक एनक्लेव स्थित घर पर ही रुका था। पुलिस ने वहीं से मौलाना तौकीर रजा और फरहत को दबोचा था, यानी कि
जो उपद्रवी हैं उन्हें तो गिरफ्तार किया ही जा रहा है, इसके अलावा जिन लोगों ने उपद्रवियों या फिर मौलाना तौकीर रजा की मदद की है, उन्हें शरण दी है, उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो इसी बरेली में 40 ऐसे अवैध कब्जे हैं जिसे चिन्हित किया गया है। दरअसल सीएम ग्रिड योजना फेज 2 के तहत सड़क निर्माण की कवायद तेज हो गई है। नगर निगम ने कोहड़ा पीर से कुदैशिया फाटक और प्रेम नगर धर्म कांटा तक 40 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। इसमें सूर्या बैंक्वेट हॉल का बाहरी हिस्सा समेत कई अन्य कॉम्प्लेक्स, दुकान और आवासीय भवन के बाहरी हिस्से शामिल है। निगम ने सभी कब्जादारों को स्वयं से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि शहर में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना फेज 1 में मॉडल टाउन क्षेत्र 4.6 किलोमीटर सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 56 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। उधर फेज 2 में कोहड़ा पीर से कुदैशिया फाटक और प्रेम नगर धर्म कांटा तक सड़क निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। इसके लिए दोनों मार्गों से फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर कब्जे धारकों को चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार तक 40 से अधिक कब्जे चिन्हित कर लिए गए हैं। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत मॉडल रोड निर्माण के लिए सड़क और फुटपाथ पर कब्जे को चिन्हित कर कब्जेदारों को चेतावनी दी जा रही है। अतिक्रमण में कई दुकानों के छज्जे, आवासीय भवन व कॉम्प्लेक्स के दरवाजे समेत अन्य निर्माण भी शामिल है। इसको लेकर के निगम का अतिक्रमण चिन्हित करने का अभियान अभी फिलहाल के लिए जारी है। कहा जा रहा है कि मार्ग के चौड़ीकरण के बाद कोहड़ा पीर के पास लग रहे जाम से काफी ज्यादा राहत मिल सकेगी और इसके लिए निगम की ओर से आम जन से सहयोग की अपील भी की जा रही है। साथ ही खुद से अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी जा रही है। यानी कि बरेली में इस वक्त दो तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है। पहला, जो कि बरेली बवाल में शामिल उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ लगातार योगी प्रशासन की चेतावनी और कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसके अलावा बरेली विकास को लेकर के भी बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, जहां पर सड़क के चौड़ीकरण, सड़क के निर्माण को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है और इसी की कवायद में कई सारे ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है और पहले नोटिस दिया जा रहा है ताकि वो वहां से अपनी जगह को खाली कर दे। लेकिन जब वो जगह खाली नहीं करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना होगा और हो सकता है तो बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मौलाना तौकीर रजा हो या फिर उनके जो तमाम समर्थक हो या फिर उनको शरण देने वाले लोग हो, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, उनके खिलाफ गाज गिर रही है और ऐसी ही कार्रवाई जब से ये बवाल हुआ है उसके बाद से देखने को मिल रहा है। उधर अगर बात हम पुलिस की करें तो पुलिस भी लगातार उपद्रवियों को न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करके गिरफ्तार कर रही है बल्कि उनसे पूछताछ भी कर रही है और इस पूछताछ के दौरान कई नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये जो बरेली बवाल है वो सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसको भड़काने के लिए और बरेली बवाल में उपद्रव मचाने के लिए बाकायदा बाहर से लोग बुलाए गए थे और इसकी तैयारी 3-4 हफ्ते पहले ही की गई थी और बाकायदा इसको लेकर के मौलाना तौकीर रजा की कितनी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग थी, ये तमाम खुलासे जो है वो आरोपियों की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।